आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 5 और पिथौरागढ़ जिले में 1 संक्रमित मिला। 11 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। साथ ही कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई। 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। उत्तराखंड में गहरा सकता है बिजली का संकट, दाम बढ़ने से खरीद रोकी। तो दिक्कत 5 से 15 रुपये प्रति यूनिट पहुंचे नेशनल एक्सचेंज के दाम। तो कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से बिजली उत्पादन प्रभावित होने और दिल्ली में बिजली संकट की खबरों के बीच उत्तराखंड में भी बिजली संकट गहरा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के दामों में पिछले 4 दिन में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल ने बिजली खरीद पर रोक लगा दी। अब रोजाना 4 से 5 मिलियन यूनिट की किल्लत हो रही है, जिसकी भरपाई फिलहाल रोस्टर से की जा रही है। उत्तराखंड में आज चलाया जाएगा कोविड टीकाकरण महाअभियान। तो प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सोमवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड गौरीकुंड से गिरफ्तार। तो रीट का पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड बत्ती लाल समेत 2 लोगों को राजस्थान पुलिस ने गौरीकुंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों को अपने साथ ले गई। खाद्य तेल कीमतों पर नियंत्रण के लिए 31 मार्च तक भंडारण सीमा निर्धारित। तो खाद्य तेल की कीमतें नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने अब 31 मार्च तक भंडारण की सीमा लगा दी है। हालांकि कुछ आयातकों निर्यातकों को इससे छूट दी गई है। सरसों तेल के वायदा कारोबार पर 8 अक्टूबर को रोक लगाई गई थी। तीर्थयात्रियों को परेशानी हुई तो डीएम और एसपी जिम्मेदार। तो जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 1 घंटे तक जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को यदि किसी प्रकार की भी परेशानी होती है तो इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की जवाबदेही होगी। पुलिस ने सबूत खंगाले रिमांड पर आज सुनवाई। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष को जेल भेजने के बाद पुलिस पुख्ता सबूत जमा करने में जुट गई है। प्रदेश की 162 मेधावी बालिकाओं को आज करेंगे सम्मानित। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड बोर्ड की 162 मेधावी बालिकाओं को सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में सम्मानित करेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद। तो हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार दोपहर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इससे पहले मुख्य ग्रंथी भाई मिलाप सिंह और कुलवंत सिंह ने इस वर्ष की अंतिम अरदास करी। भागवत ने कुटुंब के लिए दिए 6 मंत्र। तो संचालक मोहन भागवत ने रविवार को परिवार प्रबोधन कार्यक्रम में कुटुंब के लिए 6 मंत्र दिए। वही खबर है पुरोला से कहा सुनी में पत्नी के सिर पर मारा डंडा मौत। तो आरोपी पति गिरफ्तार, पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है चंबा से 2 कारों की भिड़ंत में 7 लोग हुए चोटिल। तो चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत होने से दोनों वाहन में सवार 7 लोग चोटिल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौशाला जा रही महिला को भालू ने किया घायल। तो रविवार सुबह 6 बजे गौशाला जा रही देवर गांव की पूजा देवी पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया। वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी के द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा नियम 2012 के प्रावधानों के तहत जनपद उत्तरकाशी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक लेवल 6 के 212 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जो है दिनांक 29 नवंबर 2020 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसके क्रम में प्राप्त डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की सूची पूर्व में school.education.uk.gov पर उपलब्ध करा दी गई थी। तदक्रम में 4/10/2021 तक प्रत्यावेदन मांगे गए थे और बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध कराई जा रही है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जनपद उत्तरकाशी में उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन किया है, सूची में अपना विवरण का अध्ययन कर लें। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो वे अपना प्रत्यावेदन
12 अक्टूबर तक इस कार्यालय की ईमेल आईडी जो कि यहाँ पर दिया गया है पर भेजना सुनिश्चित करें। दिनांक 12/10/2021 के पश्चात किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने 4/10/2021 तक प्रत्यावेदन नहीं दिया है वे भी दिनांक 12/10/2021 तक अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। अगले हफ्ते शुरू होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती। तो पुलिस में कांस्टेबल की बहुप्रशिक्षित भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग रिक्त 1521 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड में पिछली पुलिस भर्ती 2016 में हुई थी। बेरोजगार मौजूदा सरकार से पुलिस भर्ती की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय सितंबर अंतिम सप्ताह में ही 1521 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। पहली बार आयोग को पुलिस भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि अगले सप्ताह तक पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है। पुलिस विभाग के प्रस्ताव से पहले जेई भर्ती का अध्याचन भी विभागों को मिला है, जिसके बाद पुलिस भर्ती होगी। उत्तराखंड में सरकारी विभागों के सारे रिक्त पद भरेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। कोरोना काल को देखते हुए उन्होंने सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए पहले से तय अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट देने की घोषणा की। सुल्तानपुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री धामी ने योजनाओं की झड़ी लगा दी। कहा कि सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए पहले शुल्क लगता था पर अब सारे आवेदन निःशुल्क हो गए हैं। युवाओं को नर्सिंग भर्ती के लिए दोबारा करने होंगे आवेदन। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में 2600 से अधिक खाली पदों पर नर्सों की भर्ती के लिए युवाओं को दोबारा आवेदन करने पड़ सकते हैं। सरकार ने चिकित्सा चयन बोर्ड से इस संदर्भ में राय मांगी थी। बोर्ड ने आवेदन की प्रक्रिया दोबारा कराए जाने का सुझाव दिया है। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। 3000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो भारतीय चिकित्सा परिषद ने राज्य के 33 आयुर्वेद पैरामेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग, पंचकर्म सहित तमाम कोर्सों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। 3000 गेस्ट टीचरों को फैसले पर अमल का इंतजार। तो प्रदेश में 3000 गेस्ट टीचरों को धामी कैबिनेट के पहले निर्णय पर अमल का इंतजार है। इसी साल अगस्त महीने में धामी कैबिनेट ने गेस्ट टीचरों के मसले पर पहला निर्णय लिया था। कैबिनेट ने गेस्ट टीचरों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने, प्राथमिकता के आधार पर उनकी गृह जिलों में तैनाती करने एवं उनके पदों को खाली न माने जाने का निर्णय लिया था। गेस्ट टीचरों के मुताबिक उनका मानदेय बढ़ाने का शासनादेश हो चुका है, लेकिन 2 अन्य कैबिनेट फैसलों पर अब तक अमल नहीं हुआ है। अति शिक्षक संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष आशीष जोशी के मुताबिक गेस्ट टीचरों के मसले पर कैबिनेट के फैसले के बाद मंत्री सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल की बैठक के लिए फैसलों की जानकारी दी थी। इस बार भी करंट अफेयर पर नहीं आए सवाल। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा में इस बार भी परीक्षार्थियों को चौंका दिया। परीक्षार्थियों की उम्मीद थी कि सिविल सर्विस परीक्षा में इस बार समसामयिक पर आधारित कई सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन परीक्षार्थी उस समय झटका लगा जब पूरे प्रश्न पत्र में उन्हें समसामयिकी पर आधारित सिर्फ 4 सवाल मिले। पूरे प्रश्न में जहां इतिहास से 20 सवाल, राज्य व्यवस्था से 19, अर्थव्यवस्था से संबंधित 15, भूगोल से संबंधित 16 और पर्यावरण परिस्थितिकी से जुड़े 14 सवाल पूछे गए। वहीं इस बार विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़े 12 सवाल भी परीक्षार्थियों से पूछे गए। 58% परीक्षार्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज में 169 ने दी बीएड की प्रवेश परीक्षा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज में आयोजित की गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में सेना में जाने का अवसर। तो भारतीय सेना में 90 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर करें आवेदन। तो 70 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में 553 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के तहत करें आवेदन।
तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कार ऑनलाइन बेचने की डील कर ठग लिया। तो साइबर ठग ने ऑनलाइन साइट पर कार बेचने की पोस्ट डाली। बालावाला निवासी व्यक्ति ने उससे संपर्क किया। उसने खुद को फौजी बताया और पीड़ित को फ़ोन पर कार बेचने की डील कर 1,20,000 रुपये का चूना लगा दिया। पीड़ित की शिकायत पर रायपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। किराएदार का सत्यापन न कराने पर 20 का जुर्माना। तो पुलिस एक्ट के तहत 10-10 हज़ार रुपये का चालान किया गया। देहरादून में दुर्गा महोत्सव के लिए सज गए पंडाल। तो कालीबाड़ी, आराघर, बंगाली लाइब्रेरी, दुर्गाबाड़ी, माल रोड और रायपुर में दुर्गा महोत्सव की तैयारियां पूरी। आज होगी षष्ठी पूजन। दून को अटल अकादमी की सौगात जल्द मिलेगी। ग्राफिकेरा डिग्री पाकर छात्रों के चेहरे खिले। तो ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय में साइना नेहवाल, रुपिंदर सिंह, स्वामी चिदानंद, डॉक्टर चंद्रा की मानक उपाधि दी। साइना ने ऑनलाइन संदेश भेजा। सुविधा उत्तराखंड में अब डाकघरों में भी होगा निजी वाहनों का बीमा। तो निजी वाहन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। अब डाकघरों में भी बाइक, स्कूटर और कार का बीमा करवा सकते हैं। पोस्ट मास्टर को घर बुलाकर भी बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। वही खबर है, भिकिया सेंट से डंपर खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। फाइलों में हावी फिक्स चार्ज की माफ़ी। तो मुख्यमंत्री ने सदन में की थी बिजली बिलों में फिक्स चार्ज में 3 माह छूट की घोषणा। सचिवालय संघ हड़ताल पर आज फैसला होगा। तो मांगे पूरी न होने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सोमवार को बैठक बुलाई है। कांग्रेस सरकार बनी तो होगा जिलों का पुनर्गठन। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन के लिए कांग्रेस की सरकार का इंतजार करना होगा। सुल्तानपुर को नगर पंचायत का दर्जा और लक्सर को स्टेडियम की सौगात दी गई। पौड़ी के विपिन सिंह सियाचिन में शहीद। तो सेना में सियाचिन में तैनात पापो विकासखंड के धारकोट निवासी विपिन सिंह शहीद हो गए। वे 57 बंगला इंजीनियरिंग में थे और इन दिनों सियाचिन में तैनात थे। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से वह ग्लेशियर की चपेट में आ गए और शहीद हो गए। सूचना पर परिवार के साथ पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। राफ्टिंग का लुत्फ लेने उमड़े पर्यटक। तो वीकेंड पर तीर्थनगरी सैलानियों ने साहसिक खेल राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक गंगा नदी में रंग बिरंगे राफ्टिंग तैरते दिखाई दिए। ऋषिकेश से चलेगी हावड़ा और कोचीवेली एक्सप्रेस। तो देहरादून हावड़ा, दून हावड़ा एक्सप्रेस और देहरादून कोचीवेली एक्सप्रेस अब देहरादून की बजाय ऋषिकेश से ही स्थायी तौर पर संचालित की जाएगी। इसके अलावा देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस को भी अब देहरादून के बजाय हरिद्वार से संचालित किया जाएगा। देहरादून जिले में आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लगेंगे टीके। राजाजी पार्क खुलवाने के लिए NTCA जाएगा वन विभाग। जहां करती थी काम वहीं फंदे से लटका मिला किशोरी का शव। तो महिला के घर काम करने गई किशोरी का शव शाम को फंदे पर झूलता मिला। शुरुआती पड़ताल के बाद पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। वही खबर रही है, OLX पर कार बेचने का झांसा देकर 1,20,000 रुपये ठगे गए। 12 साल से बंद घराट फिर बना कमाई का जरिया। तो 12 साल से बंद पड़े घराट को दोबारा संचालित क्या किया। 15 गांव के लोग ने रात की सांस ली है। अब उन्हें गेहूं पिसवाने के लिए लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ती। यह काम हैस्को संस्था की पहल पर हुआ है। 2151 तीर्थयात्रियों ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। 3 किलोमीटर पैदल चलकर सिद्धबली पहुंचे श्रद्धालु। तो वीकेंड पर NH और मंदिर के पास लगा जाम। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में शुरू होंगे रोजगार परक कोर्स।
तो रोजगार परक नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन कवायद में जुट गया है। चमोली में 7,000 बच्चों के घरों में नहीं टेलीविज़न। तो चमोली जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 7,000 से अधिक बच्चों के घरों में टेलीविज़न नहीं है। 91 अभ्यर्थियों ने दी यूपीएससी की परीक्षा। तो श्रीनगर से खबर आई है। श्रीनगर से शुरू होगी हेली सेवा। तो बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री, समस्याओं का किया निदान। पिथौरागढ़ लिपुलेख राजमार्ग को बनाएंगे बारामासी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जनरल बीके सिंह ने कहा कि पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक ऐसा राजमार्ग बनाया जाएगा जिसमें वर्ष भर यातायात सुचारू रहे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो रविवार को हर की पेड़ी पर उमड़ी भीड़। तो वीकेंड के पहले दिन शनिवार को जहां हरिद्वार में सीमित संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, वहीं दूसरे दिन रविवार को श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ नजर आई। छात्रवृत्ति घोटाला, समाज कल्याण अधिकारी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने युवती से दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। झबरेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद 0 एफआईआर पर नगर कोतवाली में स्थानांतरित किया गया था। 127 किलो प्लास्टिक कचरा किया एकत्र। तो युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, केंद्र सरकार की ओर से हर की पेड़ी पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। पर्स लूटने के दो आरोपी पुलिस के हाथे चढ़े। तो हैदराबाद से खबर आई है। वही खबर हरिद्वार से, आज मनेगा अनोत्सव, बटेंगे संपत्ति कार्ड। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो डीजल की बढ़ी कीमतों पर ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन किया। मोबाइल पर क्या देखें या परिवार तय करें। तो आम्रपाली संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत अभिभावक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने अपने उद्बोधन का ज़्यादातर समय युवा पीढ़ी पर फोकस किया। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो अल्मोड़ा में 990 अभ्यर्थियों ने दी यूपीएससी की प्री परीक्षा। शारदा में डूबकर बरेली के युवक की मौत। तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है। पूर्णागिरि दर्शन के लिए आया था, स्नान घाट में नहाते वक्त तेज बहाव की चपेट में आ गया। वहीं टनकपुर से खबर आई है, फंदे पर लटका मिला युवक। थल से खबर आई है, विवाहिता लापता, रामगंगा में खोजबीन जारी है। महिला को सांप ने डसा, झाड़फूक में समय बर्बाद करने पर चली गई जान। तो चंपावत से खबर आई है। पुलिस ने वन विभाग को सुपुर्द की जब्त लकड़ी। तो अस्कोट से खबर आई है। अरेब ने 2 संग फतह किया ट्रेल दर्रा। तो 191 वर्ष में 88 अभियान दलों में से केवल 20 दल कर पाए हैं ट्रेल दर्रा पास। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर युवक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं रुद्रपुर से खबर आई है, कमरे में फंदे पर लटका मिला सिडकुल कर्मी। अस्पताल की छत से एसी उड़ाकर पार्ट्स चुराए। तो रुद्रपुर जिला अस्पताल की छत से उखाड़े गए एसी के पार्ट्स। भीमताल से खबर है, 2 शिक्षकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। तो ओखलकांडा ब्लॉक में एक अभिभावक ने सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों पर बेटे को बुरी तरह से पीटने का आरोप लगाते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।